नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। सबसे पहले तो हम एक अच्छी खबर आपको देना चाहेंगे। खबर कोरोना से जुड़ी है। वो अच्छी इसलिए है कि जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, उससे ये पूरी उम्मीद बंध गई है कि तीसरी लहर, जो महाभयानक तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, आने की संभावना है, उम्मीद है कि वो ना आए, रुक जाए। वो इसलिए कि कोरोना बीमारी की कोई अभी तक चिकित्सा की कोई अधिकृत दवाई नहीं बनी है। जो भी दवाइयां हैं वो सिम्टम को देखते हुए इलाज की जा रही है और लोग ठीक हो जा रहे हैं। जिनमें जीने की इच्छा है वो जरूर जी रहे हैं, बच गए हैं। बाकी जिनको गंभीर किस्म की बीमारियां हैं मरते चले जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं। बहुतों के परिजन चले गए हैं, बहुत अनाथ हो गए हैं, बहुत लावारिस हो गए हैं। तीसरी लहर इससे भी भयानक आएगी, ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। लेकिन खुशखबरी जो मैं बताने जा रहा हूं, जो सुन के आपके अंदर भी इच्छा जगी होगी क्या खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि अकेले 21 जून को भारतवर्ष में, समूचे देश में 70 लाख टीका लगा है। देखिए, एकमात्र इसका इलाज टीका है। इलाज कहिए, रोकथाम का उपाय कहिए, जो कुछ अभी आपके हमारे हाथ में है वो ये है, ईमानदारी से टीका लगवाएं और कोरोना का जो मापदंड निर्धारित हुआ है उसके तहत जीवन यापन करें, अपनी दिनचर्या वैसे ढाल लें। यही एकमात्र इसका बचने का इलाज है, तरीका है। जो कुछ कहिए, शब्द जो यूज करना करिए, लेकिन यही उपाय है। मास्क लगाएं, हाथ जरूर धोते रहें, हाथ सफाई करते रहें, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हाथ धोते रहें, तो आप भी बचे रहेंगे, आपका परिजन भी सुरक्षित रहेंगे आपके, और आप परिवेश भी सुरक्षित रहेगा। तो जिस तरह से 70 लाख एक दिन में टीका लगा है, ये एक अच्छी संकेत है, एक अच्छा संकेत है कि जिस तरह से भारत सरकार ने नवंबर दिसंबर तक संपूर्ण भारतवासियों को, जो इसके लिए इंटाइटल्ड हैं, जिन 18 साल से ऊपर वाले जिनका टीका आ चुका है, ऐसे संपूर्ण भारतवासियों को टीका लगाने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। खाका तैयार है। जिस तरह से गति बढ़ी है, इससे तो उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक सबको टीका लग जाएगा। अब थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणजीत गुलेरिया का अधिकृत बयान है कि 6 से 8 सप्ताह के अंदर कोरोना की तीसरी लहर भारत में प्रवेश कर जाएगी, यदि हम सब कोरोना के मापदंडों के तहत रहना शुरू नहीं कर दिए तो। उन्होंने भी यदि शब्द यूज किया है, अर्थात अगर हम सब कोरोना मापदंडों के तहत जीवन यापन शुरू करें, रहन सहन में आए, तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है। गुलेरिया जी ने बड़े ही सौम्य तरीके से बताया है और हम सबको मान लेना चाहिए कि यही एकमात्र विकल्प है, वो टीका है। जब भी आपका नंबर आए, जब भी आपको बुलाया जाए, तो टीका जरूर ले लें, कोई आनाकानी न करें। किसी धर्म का कोई भी इसमें धर्म पर प्रहार हो रहा है या धर्म भ्रष्ट कोई हो रहा है, ऐसा टीका कुछ भी नहीं बना है। जो कांग्रेसी गाय के चर्बी या बछड़ों का रक्त आदि की बात करके, बछड़ों का सीरम की बात करके दुष्प्रचार करना चाहे, उनके मुंह पर चप्पल मारिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है। जीवन सर्वोत्तम है, जीवन रहेगा तो सब हो जाएगा। जिस तरह से सीरम को साफ करके यूज किया गया है, तो आपके शरीर में किसी की मांस, किसी की चर्बी कुछ नहीं जा रही। सूअर के मांस से भी वैक्सीन बनती है। अधिकांश वैक्सीन सूअर का प्रयोग किया जाता है पूरे विश्व में, लेकिन उसका कुछ भी अंश वैक्सीन तक नहीं रहता, क्योंकि वैक्सीन डेवलप करने की प्रक्रिया में उनका उपयोग होता है। खैर, वो बात की बात है। वैक्सीन जो आपके शरीर में जा रही है, उसमें किसी भी धर्म को आहत हो, किसी धर्म को क्षति पहुंचे, ऐसा कोई तत्व नहीं होता। सब लोग बेहिचक वैक्सीन लीजिए। अब जो गुलेरिया जी ने कहा है कि 6 से 8 सप्ताह के अंदर कोरोना की तीसरी लहर भारत में प्रवेश कर जाएगी, उनका तर्क है जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, कोरोना पूरी तरह से इसमें नियंत्रित हो गया है, कोरोना सिकुड़ गया है, कोरोना की केसेस बहुत कम हो गई हैं, तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से बाजारों में गर्दी वाले स्थानों पर गर्दी डबल तिबल हो रही है, इससे संक्रमण जल्दी आ जाएगा।
एक भी संक्रमित व्यक्ति होगा तो उस पूरे भीड़ को, पूरे झुंड को संक्रमित कर देगा। ये हम मान के चलना होगा हम सबको। इसलिए अगर पहली बात तो भीड़ में जाए ना, अगर जा भी रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का जो उपयोग करना है उसका संभव हो दूरी बनाए रखें, लेकिन नहीं संभव हो तो शरीर से शरीर स्पर्श न हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। गुलेरिया जी के हिसाब से एक ही मापदंड है, अधिकांश लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। अगर 50% से ऊपर वैक्सीनेट हो गए तो लहर काफी नियंत्रण में आ जाएगी, शायद न आए। अब इस लहर में बच्चों का सबसे अधिक खतरा है, ध्यान रखना होगा। 18 साल से कम वालों को खतरा ज्यादा है, क्योंकि अभी इनके लिए वैक्सीन तैयारी नहीं हुई है, लेकिन ट्रायल चल रहा है। हो सकता है महीने 2 महीने में बच्चों की वैक्सीन भी आ जाए, 18 साल से कम किशोरों की वैक्सीन आ जाए तो वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए 4 राज्यों में 7 से बच्चों का भी सीरो सर्वे कराया गया है। जो एक चीज बताना हमें आवश्यक लग रहा है आपको कि सीरो सर्वे में रक्त का नमूना लिया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि संक्रमण हुआ कि नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप संक्रमण हुआ कि नहीं। कारण यह है कि रक्त में वो वायरस आके मर भी जाता है। वायरस आया, इन्फेक्ट किया, लेकिन वो बिना किसी बुरे प्रभाव को दिखाए वो ठीक भी हो गया, तो हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। तो जब भी 700 सैंपल लिए गए उनमें सब में देखा गया, उन सब में उनमें वायरस पाए गए, मतलब उनको होके चला गया है। तो इसका मतलब बच्चों में भी हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो रही है। एक सुखद खबर है, लेकिन दुखद यह है कि बच्चे बता भी नहीं पाएंगे, बीमार पड़ेंगे, तो उनका इलाज अभी उस लेवल की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इसकी दवाई नहीं है। लेकिन सरकारें, सारी राज्य सरकारों ने प्रबंध कर लिया है। बड़े पैमाने पर बच्चों का अस्पताल खोले जा रहे हैं। उनकी दवाइयां तो है नहीं, लेकिन जो सांकेतिक सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था है वो सारे प्रबंध सारी राज्य सरकारें कर रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र जहां अधिक खतरा था, दोनों लहरों ने जहां सबसे अधिक कुप्रभाव दिखाया, वहां अच्छी व्यवस्था की जा रही है। केंद्र की मदद से राज्य सरकारों ने अच्छा खासा प्रबंध कर लिया है। और इसमें अभी तक की स्थिति यह है कि हम पूरे देश में 27.1 करोड़ लोगों को तो पहला डोज दे दिया है और 4.94 करोड़ लोगों को, लगभग 5 करोड़ लोगों को दोनों डोज दे दिया गया है। दोनों डोज मिले न मिले, अगर पहला डोज भी सबको लग गया तो लगभग 80% हम बीमारी पर कंट्रोल पा लेंगे। लेकिन दूसरा डोज तो अभी दवाई, अभी टीका की कमी नहीं है। केवल वही राज्य सरकारें विधवा विलाप कर रही हैं जो गैर एनडीए की सरकारें हैं, जिनको खाली दिखाना है, जो अपने को पीड़ित, शोषित, गरीब, दुखी दिखाना चाह रही हैं सरकारें, वही गैर एनडीए सरकारें रोना रो रही हैं। बाकी सारी सरकारें जो एनडीए में हैं अथवा किसी भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वहां पर्याप्त तो टीका है और लगा रही हैं। रणरोन केवल 2 ही सरकारें ज्यादा कर रही हैं, दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार। बाकी टीका कोई कमी नहीं है। तो टीका अब तो ये भी व्यवस्था कर दिया है केंद्र सरकार ने कि अभी वो ऑनलाइन पहले से बुकिंग करना नहीं है। आप टीका केंद्र पर जाइए, कतार में रहिए, आपका नंबर आएगा, सब टेक्निकल फॉर्मेलिटी ऑन द स्पॉट पूरी होगी और टीका मिल जाएगा। इस तरह का प्रबंध केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से शुरू कर लिया है। चिंता करने से कोई बात नहीं है। देखिए भारत में जब पीक पे कोरोना सेकंड लहर था तो रोज 4 लाख पेशेंट मिल रहे थे, 4 लाख संक्रमित थे, वो कम होकर आज 50,000 से भी कम हो गया है। बहुत बड़ी खबर है। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। अधिकृत दवाई भले न हो, लेकिन संकेत के आधार पर जो इलाज किया जाता है उसकी पर्याप्त व्यवस्था है। ऑक्सीजन कमी नहीं है, बेड कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो चुकी है। तो डरने जैसी बात अब नहीं है। संयम बरतना है, कोरोना मापदंडों के तहत जीने की आदत डालनी है। कोरोना पर हम लोग विजय पा लेंगे, बस भीड़ नहीं इकट्ठा होने पाए, इतना हमको सबको देखना है, भीड़ से बचना है। अभी जो पूरे देश में केवल 27 जिले ऐसे हैं जहां थोड़ी चिंता की बात है, जहां चिंताजनक पूरे देश की बात है, उसमें 5-6 जिले महाराष्ट्र के भी हैं। सबसे अधिक 23 जिले तो खाली बंगाल के हैं। लेकिन बंगाल में भी विधवा विलाप चालू रहता है। ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र ममता बनर्जी करती हैं और हत्याएं न रोकने काम करना, राजनीतिक बदला लेना, यही चल रहा है। कोरोना रोकने के कोई काम नहीं हो रहा है। वह सर्वाधिक जो इसमें कोरोना संक्रमण फैला है, बढ़ रहा है, वो बंगाल में बढ़ रहा है। 23 जिले, 70 जिलों में 23 जिले, कुल 70 जिलों में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है कि 23 जिले अकेले बंगाल के हैं।
27 जिले अति चिंताजनक हैं, उसमें से 23 बंगाल के। सोचिए क्या स्थिति है। तो वैसे कोरोना मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, थोड़ी थोड़ी मात्रा महाराष्ट्र में, अभी कुछ इलाकों में कोरोना भी चिंता दे रहा है, सरकारों को चिंतित कर रहा है। लेकिन अब स्थिति ये नहीं है कि इलाज का प्रबंध नहीं है। हर जगह पर्याप्त मात्रा में जो सांकेतिक दवाइयां हैं वो भी हैं और अस्पताल में कोई कमी नहीं है, बेड की उपलब्धता बनी हुई है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी जो चिंता की बात, दुख की बात है कि भारत में करीब 3,87,000 लोग मर चुके हैं कोरोना से अब तक। ये बड़ी दुखद स्थिति है। 3,87,000 लोग मर चुके हैं और बीमार तो 2,99,00,000 लोग संक्रमित थे। सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में 1,17,000 लोग कोरोना से मरे हैं। ये चिंता की बात है। महाराष्ट्र 3,87,000 में 1,17,000 केवल महाराष्ट्र में मरे हैं। कर्नाटक में 33,763 लोग मरे हैं। केरल में 11, छोटा सा राज्य केरल है, 11,948 लोग मरे। वहां भी वामपंथी सरकार है। राजनीति खाली आती है, नागरिकों को जीवन रक्षा कैसे होगा इस पर नहीं सोचना है, पॉलिटिक्स करना है। केरल को भी, महाराष्ट्र को भी, बंगाल को भी, सब, दिल्ली को भी। दिल्ली 1.5-2 करोड़, हमारे मुंबई से भी छोटा प्रदेश, दिल्ली में 24,907 लोग मर चुके हैं। केवल मुंबई के बराबर जिसकी आबादी हो वहां इतना बड़ा आंकड़ा। तमिलनाडु में 31,000 लोग मरे हैं। आंध्र प्रदेश में 12,200 के आसपास लोग मरे। यूपी इतना बड़ा, 23 से 25 करोड़ के बीच की आबादी यूपी है, लेकिन मात्र 22,132 लोग मरे हैं। आरोप कुछ भी कोई लगाए, जिस तरह से यूपी सरकार ने कंट्रोल किया कोरोना को, सराहनीय है, सराहनीय है। जोगी बाबा की डंडाधारी पुलिस का बहुत बड़ा प्रभाव है। झुंड नहीं दिखता, जिस तरह के झुंड यहाँ के बड़े शहरों के मुस्लिम इलाकों में दिखते हैं, उस तरह झुंड वहां भी नहीं दिखते। वहां भी मुस्लिम इलाके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि डंडाधारी पुलिस अपना नमस्कार चमत्कार जरूर दिखाएगी। डंडे से नमस्कार भी, चमत्कार भी, इसलिए वहां कंट्रोल में है। आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की स्थिति जनसंख्या के हिसाब से भयानक होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, नियंत्रित हो गई है। बंगाल में 17,290 लोग मर गए हैं। भयावह स्थिति है बंगाल की। बंगाल में इस समय जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, यही स्थिति रही तो बंगाल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री, वहां का प्रशासन तो केवल राजनीतिक बदला में व्यस्त है। जनता के हित के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही है तो वैक्सीन वेस्ट हो जा रही है, लग भी नहीं रही है। शुरू महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का भी रोना यही था। 5-7 लाख वैक्सीन वेस्ट हुई देश में शुरू में, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया। अब यहाँ वैक्सीन वेस्ट नहीं हो रही है, लोगों तक लग रही है। जितनी वैक्सीन आ रही है वो सही जगह पर पहुंच रही है और लोग ले रहे हैं, ऐसा प्रबंध मुख्यमंत्री ने कर दिया है। तो इस समय अगर तीसरी लहर को रोकना है, अगर अपने बच्चों को बचाना है, भारत के भविष्य, बच्चे भारत के भविष्य उन्हें बचाना है, तो सबको कोरोना मापदंडों के तहत रहना होगा। कोशिश ये हो कि पॉजिटिविटी रेट, राज्य सरकारों को, स्थानीय प्रशासन को ऐसी कोशिश करना चाहिए कि 5% से कम पॉजिटिविटी रेट रहे। अगर इससे अधिक हो रहा है तो तत्काल वो कंटेनमेंट जोन एरिया डिक्लेयर करके कड़ाई बरते। वो कोई मोहल्ला हो, कोई बस्ती हो, वरना क्या भयावह स्थिति होगी। एक को कोरोना हुआ तो हजारों को संक्रमित करेगा। बच्चे इस महामारी में अब तक बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन तीसरी लहर में बच्चे असुरक्षित रहेंगे। तो सबसे मेरा निजी तौर पर अनुरोध होगा कि टीका लगवा लें और कोरोना मापदंडों के तहत ही रहें, जिएं। और ये अभी अगले 5-10 साल तक हम सबको संयमित रहना पड़ेगा, एक निर्धारित मापदंड के तहत रहना पड़ेगा, वरना कभी भी लहर किसी न किसी रूप में आ सकती है। कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में नया कोई विषय रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।